बच्चे। चलो जाओ बिस्तर लेके आओ फटाफट। तो ये रेलगाड़ी चलते हुए एक 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 मिनट। हेलो बच्चा पार्टी, हेलो बोलो। फ्रेंड्स, तो मेरी मम्मी ने बोला था कि मीन्स मेरी मम्मी ने प्रॉमिस करा मूवी पार्टी होगी। मम्मी ने हमें प्रॉमिस करा आज वो टाइम है। मम्मी ने एग्ज़ाम के बाद वो टाइम है मूवी पार्टी करने का। मम्मी ने मुझे परमिशन दे दी है। तो मेरी मम्मी ने अभी परमिशन, आंटी ने प्रॉमिस किया था कि एग्ज़ाम, हम सबके एग्ज़ाम के बाद आज होने वाली है मूवी पार्टी। देखते हैं आज क्या मूवी होने वाली है। मम्मी ने हम सबको प्रॉमिस करा था कि हमारे एग्ज़ाम के बाद मूवी पार्टी होगी। तो आज वो टाइम आ गया और देखते हैं मम्मी कौन। हेलो बच्चा पार्टी, हेलो बोलो। हाँ, तो एग्ज़ाम्स जब स्टार्ट नहीं हुए थे उसके पहले इन सबको प्रॉमिस किया था मैंने कि जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तो इन सबको एक मूवी पार्टी कराएंगे घर पे ही, क्योंकि बाहर नहीं लेके जाएंगे। तो आज एग्ज़ाम एक्चुअली इन परिविहान के पहले हो गए थे और ये इनका फ्रेंड है अर्नव, जिसको आप जानते हो। इसकी बहन है खुशी, जो हमेशा मेरे ब्लॉग्स में आती ही है। तो आज जो है वो मूवी पार्टी चल रही है, चलेगी। मतलब अभी कितनी बज रही है, अभी मैं बता देती हूँ, 10:30। तो अभी हो रहा है 10:30। अभी इनकी मतलब मूवी जो है वो स्टार्ट होगी और मूवी में क्या क्या चीज़ें इनके खाने पीने की और ये सब ये देखेंगे मूवी, और मैं इनकी सेवा में लगी रहूँगी, ठीक है। और मूवी की सॉरी हाँ मूवी पार्टी जब चलेगी ना तो इसमें कुछ ना कुछ खाने पीने का जो थिएटर में जो आते हैं ना वो वेटर वगैरह सब जने, हाँ, तो उसका काम मैं करने वाली हूँ और ये करेंगे बिना टिकट के मूवी एंजॉय, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं मूवी। तो अभी पूरा एक उस तरह का वो क्या बोलते हैं इसको, पिक्चर पूरी बना देते हैं कि जैसे थिएटर में कैसे वो अंदर एंट्री करते हैं, लाइट सारी ऑफ होती है, तो वो सब चीज़ें करते हैं एक बार। फर्स्ट कर्टन से बंद करूंगा। हाँ, नहीं कर्टन से कुछ नहीं होगा, वैसे भी अंधेरा ही है। ये देखो ओवर एक्साइटमेंट की दुकान। हाँ ये देख लो। हाँ लाइट तो बंद करो, रुक जा। हाँ ठीक है, चलो अभी लाइट बंद कर रहे हैं, फिर उसके बाद बताते हैं, ठीक है। कोई भी मूवी पार्टी पॉपकॉर्न के ना बिल्कुल अधूरी है। तो बस मैं पॉपकॉर्न बना रही हूँ और बच्चों ने वैसे भी डिमांड करी थी कि उनको पॉपकॉर्न खाना है। और इसके अलावा उन्होंने जो भी मुझे बोला था, चाहे वो फ्रूटी हो, चॉकलेट्स हो, बिस्किट्स हो, जो चीज़ें भी उन्होंने मुझे बोली मैं शाम को ही लेकर आ गई थी, क्योंकि पहले से ही डिसाइड था कि आज उनको मूवी पार्टी करनी ही है। और मुझे वैसे भी अच्छा लगता है छोटी छोटी चीज़ों से बच्चों को खुश करना, क्योंकि मैं पर्सनली ये मानती हूँ कि बच्चों को खुश करने के लिए हमको कुछ बड़ी चीज़ें करने की या बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और बच्चों का एक्साइटेशन लेवल जो है वो आपने देखा ही है। तो बस बहुत ही कम खर्चे में हम बच्चों को खुश करके रख सकते हैं घर पर भी। और साथ में अगर उनके फ्रेंड्स को इन्वॉल्व कर लिया जाए तो उनकी खुशी जो है वो डबल हो जाती है। तो ये रेलगाड़ी चलते हुए एक मैट्रेस को 3 जने उठा रहे। बताओ आर्नव, तूने तो खाली उसको कोना पकड़ा है। हाँ चलो बिछाओ। देखो बिना टिकट के जो मूवी देखते हैं तो कुछ काम करना पड़ता है, सही है ना। अगर तुम लोग टिकट के पैसे देते थे तो काम नहीं करना पड़ता था। नहीं वो एक और वो भी लेके आओ। अरे ये वाला नहीं चाहिए, ये सिंगल वाला ना बेटा, डबल बेड वाला लेके जो हमेशा बिछाते हैं वो, ये वाला इस पे नहीं आएगा। अरे छोटा है परू। अरे विहान ओ आर्नव ने तो पूरा ओहो, ये तो इतना स्ट्रॉन्ग पूरा मैट्रेस एक हाथ में उठा दिया। वो कहाँ गया विहान? पर वो लेके ना बेटा, हमेशा जो बिछाते हैं वो। विहान वो लेके बेटा। तो पहले तो मैंने सोचा था कि सिर्फ लाइट्स वगैरह बंद कर दूंगी, बच्चे सोफ़े पे बैठ के ही टीवी देख लेंगे। फिर मैंने सोचा कि कितनी देर तक वो देख पाएंगे और उनको इन चीज़ों से ज़्यादा मतलब जो है ना वो खुश भी हो रहे थे। तो फिर होता है ना कि पहले भी जब हम छोटे थे तो इस तरह से जब पूरी फैमिली साथ में सोती थी बिस्तर पर, क्योंकि इस तरह से अलग अलग बेड, अलग अलग कमरे पहले नहीं होते थे, तो इस तरह से बिस्तर करके सभी साथ में सोते थे, साथ में ये मतलब मूवी वगैरह देखते थे, खाते पीते थे, तो अच्छा लगता था। तो बस इस तरह से जब हम करते हैं तो बच्चों को एक अच्छी हम एजुकेशन भी दे सकते हैं, एक अच्छी चीज़ें मतलब मॉरल चीज़ें जो है वो बच्चों को सिखा सकते हैं खेल खेल में।
कहाँ रह गए परिविहान? तो बिल्कुल जैसे थिएटर में चीज़ें सर्व की जाती है उस तरीके से मैं मतलब सर्व कर रही हूँ और काफ़ी मुझे अच्छा भी लग रहा था क्योंकि बच्चे जो है ना वो एक एक चीज़ जो है वो सोच के देख के काफ़ी एक्साइटेड हो रहे थे और इस तरह से बच्चों को खुश रखना तो किसे पसंद नहीं है। और कितने मतलब आप सोचो ना कि कुछ बहुत ज़्यादा मुझे कोई पैसा खर्च भी नहीं करना पड़ा है और इतनी कम चीज़ों से ही बच्चे जो है वो खुश हो गए। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वैकेशंस में आप भी बच्चों के साथ में कीजिए, बच्चे भी खुश होंगे और साथ में आप भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। और जैन साहब पहले तो सोफ़े पे बैठे थे, मैं कब से बोल रही थी कि बच्चों के साथ नीचे आ जाओ, लेकिन जैसे ही स्नैक्स देखा तो बस उनसे भी रहा नहीं गया, वो भी नीचे आ गए हैं। वैसे वे मोबाइल में पता नहीं उनका कुछ तो देख रहे हैं, मैच वगैरह देख रहे हैं आई थिंक। विहान इज टू बिजी। और ये जो क्लिप है वो नेक्स्ट डे की है क्योंकि उसके बाद मूवी पार्टी वगैरह करके हम लोग सो गए थे, फिर मैं उठी थी लेट। और आज जो है वो बेडरूम क्लीनिंग का टाइम था क्योंकि काफ़ी दिन से बेडरूम जो है वो मुझे क्लीन करना ही था। और ये क्रीपर्स जो है वो लास्ट टाइम में मैंने आपको बताया था कि मैं सिर्फ डस्टिंग से काम चला रही थी क्योंकि मैंने दिवाली पर इसको लगाई थी, उसके बाद में एक भी बार इसको मैंने वॉश नहीं किया है। तो बस आज सबसे पहले इन क्रीपर्स को मैं निकाल रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट है क्योंकि इसके अंदर जो ये लीव्स लगी हुई है ना वो बहुत ही जल्दी निकल जाती है। तो बस बहुत ज़्यादा इसको मैं रगड़ के नहीं धोने वाली हूँ, सिर्फ बाल्टी के अंदर पानी में इसको डिप कर दूँगी और इसके ऊपर की डस्ट है ना वो वैसे भी निकल जाएगी। और बाथरूम के बाहर जो है ना ये खुशी खड़ी होकर मुझे कंटिन्यूस देख रही है और कंटिन्यूस मुझसे क्वेश्चन कर रही है कि श्रद्धा तुम ये क्या कर रही हो। वैसे मैं मतलब आंटी लगती हूँ उसकी ना, लेकिन वो मुझे ना सिर्फ श्रद्धा करके ही बोलती है, श्रद्धा बेबी बोलती है। और उसने बोला है कि तुम मेरी बेबी हो और मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। तो मैंने कहा ठीक है चलो। तो वो मुझे कब से यही पूछ रही कि श्रद्धा बेबी तुम ये क्या कर रही हो, इस लीव को यहाँ पे क्यों लेके आई हो। अच्छा वो सुबह सुबह यहाँ पे पता है क्या दिखाने के लिए आई है, अभी मतलब उसका एडमिशन हुआ है ना स्कूल के अंदर, तो अभी उसके स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसकी मम्मी शायद कल बैग और वाटर बॉटल लेके आई थी ना, तो रात को ही मतलब उसकी मम्मी को कह रही थी कि मुझे ना श्रद्धा बेबी को दिखाना है वाटर बॉटल और बैग। तो वो जैसे ही सुबह उठने के बाद में शायद उसने ब्रश वगैरह कुछ भी नहीं किया है और डायरेक्ट बैग और बॉटल लेके आई और मुझे दिखा रही है। और दिखाते दिखाते मुझे कंटिन्यूस क्वेश्चन कर रही है कि बेबी तुम स्कूल कब जाओगी, तुम्हारी वाटर बॉटल और बैग ये कब आएगा। तो बस उसके साथ में कॉन्वर्सेशन करते करते मेरे काम जो है ना वो बहुत ही फटाफट हो रहे हैं। और सामने जो आपको कपड़े दिख रहे हैं ना वो मतलब सिर्फ यही कैबिनेट है जिसके अंदर कपड़े जो है वो मेरे मतलब थोड़े से बिखर के रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं कोई भी ऑर्गेनाइज़र का यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि ये मेरे डेली के कपड़े हैं। और डेली के कपड़ों को आप ऑर्गेनाइजर्स में मतलब रोज़ निकालना रखना वो मुझे सही नहीं लगता है। और कपड़े अभी बहुत ज़्यादा बिखर गए क्योंकि इतने दिन इन लॉज थे तो मैं साड़ी वगैरह पहनती थी, तो साड़ी पेटीकोट ब्लाउज और कुर्ती वगैरह ये सब इतनी मिक्स हो गई और इतना ज़्यादा, तो अभी इन सभी कपड़ों को मैं सेग्रीगेट कर रही हूँ क्योंकि कुछ साड़ियाँ जो है वो मतलब मैं काफ़ी टाइम से पहन रही हूँ लेकिन वो ख़राब नहीं हुई है तो वो मैं डोनेट कर दूँगी। और इसके अलावा कुछ नई कुर्तीज़ जो है वो भी इसके अंदर पड़ी है जिसको मुझे ऑल्टर करना है। और कुछ टॉप वगैरह है वेस्टर्न, तो वो उनको भी मैंने अलग निकाल दिया क्योंकि उनकी भी मुझे फिटिंग करनी है। और कुछ कपड़े जो है वो मुझे बाहर मतलब किसको देने हैं, तो उन सभी चीज़ों को मैं पहले सेग्रीगेट कर दूंगी। तो सबसे ज़्यादा टाइम जो है मुझे सिर्फ इसी कैबिनेट को क्लीन करने में लगा और बाकी पूरी वार्डरोब के अंदर मैंने चीज़ें जो है वो ऑर्गेनाइजर्स में रखी हुई है। तो करना कुछ नहीं, एक एक ऑर्गेनाइजर्स को मैं हटाती जा रही हूँ, कपड़े से झटकी मारूंगी और जो मेरा DIY क्लीनर है उससे मैं सारे ही फर्नीचर को क्लीन करके सारे ही ऑर्गेनाइजर्स को फिर से जमा दूँगी। तो ये वीडियो जो है आपको देखने में सिर्फ 15 से 16 मिनट लगेंगे क्योंकि उतना ही वीडियो है, लेकिन मुझे इस वार्डरोब की क्लीनिंग करने में कम से कम 2 घंटे लग गए थे क्योंकि बीच में दूसरे काम जो है वो भी होते जा रहे थे। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा गंदी भी हो गई थी, तो और इसके अलावा कपड़े जो है उनको सेग्रीगेट करने में मुझे टाइम लगा था। उसके बाद में किन चीज़ों को मुझे फेंकना है उसको फिर मैं अलग अलग जो बैग वगैरह थे उसके अंदर मैं जमाती जा रही थी। तो इस तरह से मुझे कम 2 से ढाई घंटे वार्डरोब को क्लीन करने में लगा। तो वार्डरोब का एक पार्ट जो है वो मैंने क्लीन कर दिया है। अब दूसरा पार्ट जो है उसके अंदर
सिर्फ सूटकेस वगैरह रखे हैं, साड़ी वगैरह जो है। तो अभी मैं वार्डरोब की डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ, इसके लिए सारे हैंगर्स वगैरह वो मैं नहीं निकालूंगी। और अगर आपको मेरी जो वार्डरोब है उसकी डीप क्लीनिंग कैसे करते हैं, उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे करते हैं, तो उसका एक बहुत ही डिटेल में वीडियो मैं ऑलरेडी आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी, तो आप एक बार ज़रूर देखें। हो सकता है उसको देखने के बाद आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। और इसके अलावा अभी मैं सिर्फ और सिर्फ जो जगह मुझे खाली दिख रही है, थोड़ी बहुत डस्ट वहाँ जमी है, तो सिर्फ उसको मैं क्लीन करूँगी। अच्छा, साड़ी और ब्लाउज़ जो है उसको तो हम हैंगर के अंदर हैंग कर देते हैं, लेकिन पेटीकोट को किस तरीके से रखें, क्योंकि पेटीकोट जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। तो उसके लिए मैंने इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स का यूज़ किया है। और पेटीकोट जो है उसको मैं रोल करके रखती हूँ, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और 2 उसकी लेयर बना रखी है, ऊपर की तरफ भी है और नीचे की तरफ भी है। और ये जो ऑर्गेनाइज़र है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है चारों तरफ से, तो हमको चारों तरफ से उन पेटीकोट्स के कलर दिख जाते हैं, ताकि जब भी मुझे कोई भी पेटीकोट किसी भी कलर का चाहिए तो मुझे बहुत ही ईज़िली विज़िबल हो जाता है, और जो कपड़े हैं वो बिखरते भी नहीं हैं। तो ये छोटी-छोटी सी जो टिप्स है ना, उनका हम यूज़ करके अपने वार्डरोब को हमेशा ऑर्गेनाइज़, क्लीन और मेंटेन रख सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी शेयर किया है, उसको आप ज़रूर देखें। ये छोटे-छोटे बहुत से अच्छे-अच्छे टिप्स जो है वो मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं। और ड्रेसिंग टेबल जो है उसका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आप कैसे कर सकते हैं, मैंने मेरे पूरे ही ड्रेसिंग टेबल जो है उसको घर में जो भी चीज़ें पड़ी रहती है, चाहे पुराना बास्केट हो, पुराना डिब्बा हो, पुरानी कोई बॉटल हो, ग्लासेस हो, कप हो, उन सब का यूज़ करके मैंने अपने पूरे ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज़ किया है। तो इसका भी डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी आपके साथ में शेयर किया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, एक बार ज़रूर चेकआउट करें। और इसकी वजह से मेरा ड्रेसिंग टेबल जो है वो हमेशा अच्छे से ऑर्गेनाइज, जमा हुआ और मेंटेन रहता है। अभी जो है सिर्फ मुझे डस्ट जो है उसको ही क्लीन करना है, तो बहुत ही ईज़िली मेरा ड्रेसिंग टेबल जो है वो क्लीन हो जाएगा। और जब भी किसी भी एरिया की जब मैं क्लीनिंग करती हूँ तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखती हूँ कि चीज़ों को मैं सेग्रीगेट करती हूँ, यानी कि कोई चीज़ें यदि फेंकने की है या कोई एक्सपायरी हो गई है तो उन चीज़ों को मैं उसी समय फेंक देती हूँ, ताकि बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर चीज़ें जो है वो जमा ना हो। क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ें किसी भी एरिया में होगी तो वहाँ पर गंदगी ज़्यादा होगी और उसको क्लीन करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये जो भी मैंने मेहंदी के पाउच आपको बताया है ना, वो मैं 2 या 3 महीने पहले लेकर आई थी। तब से मैंने सोचा है कि मुझे बालों में मेहंदी लगानी है, लेकिन अभी तक टाइम तो मिल जाता है, लेकिन थोड़ा सा लेजीनेस दिखा रही हूँ। और बस अभी फटाफट से मतलब ड्रेसिंग टेबल को क्लीन करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, सिर्फ 15 से 20 मिनट में मैंने पूरे ही ड्रेसिंग टेबल को क्लीन कर दिया है। तो ये छोटे छोटे सामान जब मैं आपको शो कर रही हूँ ना, ये सब मैं मेरे पर्सनल केयर के लिए लेकर आई थी, लेकिन किए ही नहीं है वो चीज़ें जो है ना। लेकिन अब मुझे यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो इसकी भी एक्सपायरी डेट आएगी और फिर मुझे फेंकना पड़ेगा।
और डेली रूटीन की जो चीज़ें होती है पर्सनल केयर की ना, उनको मैं ड्रेसिंग टेबल के अंदर नहीं रखती हूँ। बाहर ही इस तरह से कैबिनेट्स छोटे छोटे से बना रखे हैं, उसके अंदर रख देती हूँ। जैसे कि नॉर्मल जो ऑयल वगैरह लगता है, लोशन है, क्रीम है, पाउडर है, कॉम्ब है, तो इन सभी चीज़ों को मैं बाहर रखती हूँ, ताकि बार बार ड्रेसिंग टेबल को खोलना, और फिर बच्चे हैं तो वो बार बार ड्रेसिंग टेबल को खोलेंगे, एक चीज़ निकालने के लिए वो 10 चीज़ों को हटाएंगे, तो जो ड्रेसिंग टेबल है वो मेरा बहुत ही जल्दी ख़राब भी हो जाएगा। तो इस तरह से चीज़ों को मैंने थोड़ा सा बाहर भी रख रखा है। और बस अब लास्ट में वार्डरोब क्लीनिंग, ड्रेसिंग टेबल की क्लीनिंग हो गई है। हेडरेस्ट मैंने पहले ही क्लीन कर दिया था। अब लास्ट में मैं सिर्फ बेडशीट जो है उसको झटक रही हूँ, क्योंकि बेडशीट अभी मुझे नहीं निकालनी है, अभी वो गंदी नहीं हुई, क्योंकि 2 दिन पहले ही मैंने बिछाई थी। तो इस तरीके से मेरे पूरे ही बेडरूम की क्लीनिंग जो है वो अच्छे से हो गई है। तो और जब तक बेडरूम की क्लीनिंग करी तब तक ये क्रीपर्स जो है वो भी सूख गई थी, तो उसको भी मैं हाथों हाथ लगा दूंगी। नहीं तो फिर अगर ये सोचूंगी ना कि मैं कल लगाऊं या बाद में लगाऊंगी, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ पड़ी ही रह जाएगी। तो बस हाथों हाथ ये काम भी मैं कर दूंगी। तो बस इसी के साथ में आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको कुछ पसंद आया होगा, और हाँ, कुछ आपको सीखने भी मिला होगा। यदि किसी भी पॉइंट में वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन भी मिलता है। और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं आपके साथ में आगे शेयर करने वाली हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।